कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12 शीर्षक है श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास। युगावतार श्री वज्रनाभ एक ऐतिहासिक शोध श्री महावीर सिंह जी। विडंबना की बात है कि पौराणिक विवरणों के अतिरिक्त समय समय पर भारतीय तथा विदेशी प्रसिद्ध इतिहासकारों ने मथुरा मंडल शूरसेन प्रदेश पर श्री वज्रनाभ की शासन सत्ता का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकांश भारतीय कलयुग में यदुवंश की स्थापना करने वाले श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वज्रनाभ श्री वज्रनाभ जी का नाम तक नहीं जानते हैं। आज संसार का प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति जो इस पावन व्रजभूमि की रज को मस्तक पर लगाने के लिए व्रज की ओर भागा चला आ रहा है, उसकी पुनर्स्थापना श्री वज्रनाभ जी ने की थी। आज जब हम भारतीय इतिहास को उठाकर देखते हैं तो प्रायः सभी प्रसिद्ध इतिहासकारों ने कृष्ण काल वर्णन में मथुरा में सूर सेनाधिपति या राजा के रूप में श्री वज्रनाभ जी का उल्लेख किया है, क्योंकि वज्रनाभ एक पौराणिक तथा ऐतिहासिक सत्य है। श्री वज्रनाभ जी के उल्लेख की भूमिका यदुवंश विनाश से आरंभ होती है, जिसका वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा गर्ग संहिता में विस्तार से दिया गया है। मथुरा में शासन सत्ता। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद कलयुग आरंभ हो चुका था। द्वारका से अर्जुन द्वारा लाए गए शेष बालकों में एक श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। उस समय उसकी किशोरावस्था 16 वर्ष थी। पांडवों की हिमालय महाप्रस्थान से पूर्व राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का तथा वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित किया। परीक्षित अवस्था में वज्रनाभ से बड़े थे। कुछ समय बाद वज्रनाभ की इच्छा हुई कि क्यों न अपने पूर्वजों की मूल राजधानी मथुरा चला जाए। वज्रनाभ की इच्छा के अनुसार परीक्षित ने सूर सेनाधिपति के रूप में उनके नेतृत्व में मथुरा में यादव राज्य की पुनः स्थापना की। उस समय मथुरा नगरी तथा पूरा व्रजमंडल जरासंध एवं काल यवन के बार बार के आक्रमणों से नष्ट हो चुका था। यादवों के द्वारका पलायन करने के बाद व्रजमंडल सूना हो गया था। वज्रनाभ ने इधर उधर बिखरे हुए यदुवंशियों को संगठित कर उनसे मथुरा को आबाद किया। फिर भी वहां पर उद्योग, व्यापार, विद्या और कला का विकास नहीं हो पा रहा था। स्कंद पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य 1 में इसका वर्णन विस्तार से है। वज्रनाभ के मथुरा में राज्यारोहण के कुछ दिन बाद सम्राट परीक्षित वज्रनाभ से मिलने मथुरा गए। वज्रनाभ ने उनका बड़ा स्वागत किया। तब राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राज काज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। तब वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आपका कथन सत्य है। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इसके अलावा मथुरा मंडल के ब्राह्मणों, व्यापारियों तथा कारीगरों को बुलवाया और मथुरा में बसाया। इस प्रकार मथुरा पुनः एक समृद्ध नगरी का रूप धारण करने लगी। यद्यपि उसे पहले जैसा उग्रसेन के राज्य की भांति गौरव प्राप्त नहीं हो सका था। श्री कृष्ण लीला स्थलों की खोज तथा स्थापना। मथुरा में राजकीय व्यवस्था कायम करने के बाद वज्रनाभ की इच्छा हुई कि अपने गौरवशाली प्रपितामह भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों की खोज कर स्मृति चिन्ह बनवाए जाएं, जिससे कि श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। शूरसेन प्रदेश और मथुरा नगर को विगत वर्षों में जिन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, उसके कारण श्री कृष्ण के वे प्राचीन लीला स्थल नष्ट हो गए थे। उन्हें बताने वाला वहां कोई उपयुक्त व्यक्ति भी नहीं रहा था। तब राजा परीक्षित ने वज्रनाभ से परामर्श कर नंद आदि गोपों के कुल पुरोहित वयोवृद्ध महर्षि शांडिल्य को बुलवाया।
राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। तब शांडिल्य जी ने वज्रनाभ से कहा कि हे राजन, व्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस पुरातन वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम व्रज व्रज पड़ा है। तत्व, सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से अतीत जो पर ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे व्रज कहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप व्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्गलोक आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इस पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह व्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। इसीलिए वज्रनाभ, तुम मेरी आज्ञा से यहाँ भगवान श्री कृष्ण से जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस दिव्य व्रज भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, डीग, मथुरा, महावन यानी गोकुल, नंदीग्राम यानी नंदगांव और भ्रतसानो यानी बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन स्थानों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुआं, कुंड और कदम खंडी तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि शांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपिकाओं के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थलों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए गए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तथा भागवत धर्म की स्थापना की। उनकी प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था और वे सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। गर्ग संहिता अश्वमेध खंड अध्याय 2 में भी वज्रनाभ द्वारा श्री कृष्ण के विभिन्न विग्रहों की स्थापना का वर्णन मिलता है। नृपश्रेष्ठ वज्रनाभ के कुल गुरु गर्गाचार्य द्वारा गर्ग संहिता 9 दिनों तक सुनाई गई। उस समय वज्रनाभ की अवस्था 16 वर्ष की थी। गर्ग जी के कहने पर वज्रनाभ ने मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने किया था। उसके बाद मथुरा में दीर्घ विष्णु और केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गिरिराज गोवर्धन पर हरिदेव जी, गोकुल में गोकुलेश्वर और 1 योजन 4 कोस दूर बलदेव में बलदाव जी के अर्चा विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। ये श्री हरि की 6 प्रतिमाएं राजा वज्रनाभ द्वारा स्थापित की गई हैं। वज्रनाभ ने हर्ष से भरकर लोगों के कल्याण के लिए व्रज मंडल में बलदाव जी की 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। वर्तमान ऐतिहासिक खोज, पौराणिक विवरणों के अतिरिक्त वज्रनाभ जी द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख विभिन्न शोध ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिसका विवरण इस प्रकार है। व्रज का सांस्कृतिक इतिहास तथा व्रज के धर्म संप्रदायों का इतिहास शोध ग्रंथों में डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल जी ने श्री वज्रनाभ द्वारा किए गए श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार तथा उनके धार्मिक कार्यों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर श्री केशव देव जी की मूर्ति स्थापित की थी। गोवर्धन में श्री वज्रनाभ के पदरहाई श्री हरिदेव जी थे, परंतु औरंगजेब के शासनकाल में वहां से चले गए। बाद में उनके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित की गई। गोवर्धन में वज्रनाभ के पधराए हुए चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। गोकुल में गोकुलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वृंदावन में मदन मोहन मंदिर भी इन्हीं के द्वारा स्थापित है। अन्य ग्रंथों के अनुसार वृंदावन में रंगजी मंदिर के सामने श्री गोविंद देव जी भूतों वाला मंदिर का प्राचीन मंदिर है। श्री गोविंद देव जी वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे, जिनकी मूर्ति 16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी को मिली थी।
मुगल उपद्रव के समय औरंगजेब के काल में यह मूर्ति जयपुर नरेश जय सिंह द्वारा जयपुर ले जाई गई और वर्तमान में वहां के राजमहल में विराजमान है। इसके बाद वृंदावन में गोविंद राज जी का दूसरा विग्रह है। मथुरा में ही होली दरवाजा के पास श्री कंस निकंदन मंदिर तथा महोली की पौर में श्री पद्मनाभ मंदिर का निर्माण वज्रनाभ जी ने करवाया था। श्री कामेश्वर महादेव मंदिर, श्री काशीनाथ मंदिर कौमा राजस्थान एवं श्री रणछोड़ राय मंदिर द्वारका वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी। महाराज वज्रनाभ ने गोकुल में कर्णवेद कूप का निर्माण करवाया। श्री गिरिराज परिक्रमा के आन्योर गांव में राधा गोविंद जी का प्राचीन मंदिर बनवाया। महावन में कोले घाट का निर्माण करवाया। आदि बद्री कौमा में बूढ़ा बद्री मंदिर बनवाया। इनके अलावा श्री गणेश्वर महादेव मंदिर गणेशरा मथुरा, श्री दावानल बिहारी मंदिर दावानल कुंड वृंदावन, श्री वंशीवट वृंदावन, गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन, श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर मथुरा, बंदी आनंदी देवी मंदिर बंदीग्राम, बड़े दाऊजी नरीग्राम, श्री दाऊजी मंदिर कमई ग्राम बरसाना आदि मंदिरों का निर्माण कराया। प्राचीन खम्ब खामी ग्राम हरियाणा का निर्माण करवाया। एक अन्य विवरण में इतिहास दतिहा ग्राम सतोहा के पास को बसाने का उल्लेख भी मिलता है। वज्रनाभ जी ने व्रज में कुंडों का भी निर्माण करवाया। राधा कुंड कस्बे में स्थित राधा कुंड तथा उसके अंतर्गत कंकण कुंड एवं श्याम कुंड तथा उसके अंतर्गत वज्रनाभ कुंड और गोवर्धन राधा कुंड परिक्रमा मार्ग के मध्य कुसुम सरोवर के पश्चिम में उद्धव कुंड का निर्माण करवाया था। कुसुम सरोवर का निर्माण भी वज्रनाभ ने करवाया था। आज भी उद्धव कुंड के शिलापट पर लिखे विवरण को परिक्रमार्थी पढ़कर जान सकते हैं कि वह वज्रनाभ जी द्वारा निर्मित है। एक बार राधा कुंड कस्बे में तमाल लता घाट पर आकर चैतन्य महाप्रभु 16वीं सदी दोनों कुंडों का आविर्भाव करने से पहले बैठे थे। जिस समय श्री महाप्रभु ने वहां की रज उठाई और उसका तिलक किया तो उसी स्थान पर श्री कृष्ण जी के द्वारा निर्मित एक रमणीय कुंड प्रकट हुआ। उसे देखकर सबको श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का स्थान निश्चित हो गया, जो अब तक लुप्त प्राय था। वह वज्रनाभ कुंड इस समय श्री श्याम कुंड के बीचों बीच डूबा हुआ था। वज्रनाभ के नामानुसार इस कुंड का नाम भी श्री वज्रनाभ कुंड पड़ा। ग्रीष्म काल में जब जल कम हो जाता है तब वज्रनाभ कुंड के दर्शन हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त आन्योर गांव में गोविंद कुंड, वृंदावन में दवानल कुंड, गणेशरा मथुरा में गंधर्व कुंड, जतिपुरा में सुरभि कुंड, कामवन में विमल कुंड, नंदगांव में पावन कुंड आदि का निर्माण करवाया। श्री वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुसार समस्त व्रज क्षेत्र में अनेक वन उपवन और कदम खंडी में अनेक प्रकार के वृक्ष लगवाए, जो स्मृति रूप में आज भी विद्यमान है। सर्वप्रथम व्रज यात्रा करने का श्रेय श्री वज्रनाभ जी को है। काल की विपरीत गति के चलते लुप्त व्रज यात्रा को 16वीं सदी में श्री नारायण भट्ट तथा चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने प्रकट किया। श्री कृष्ण जन्म स्थान का इतिहास। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में मंदिर निर्माण के बारे में प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने शोधपूर्व लेख में इस प्रकार वर्णन किया है। प्रथम मंदिर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा मथुरा शासनकाल में बनवाया गया था, जो लंबे अंतराल के बाद नष्ट हो गया। द्वितीय मंदिर जन्म स्थान के पुराने शिलालेख में ब्राह्मी लिपि में लिखा है कि ईसा पूर्व 57 के क्षत्रप शोडास के राज्यकाल में वसु नामक एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक मंदिर, तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण करवाया था, जो बाद में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तृतीय मंदिर 400 ईस्वी के लगभग सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में बना। इस भव्य मंदिर को महमूद गजनवी ने सन 1017 में तोड़ा और लूटा। एफ.एस. ग्राउस के अनुसार चतुर्थ मंदिर संवत 1207 सन
1150, जबकि महाराज विजय पाल देव मथुरा के शासक थे। जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक नया मंदिर बनवाया, जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल अर्थात 16वीं शताब्दी के आरंभ में नष्ट कर दिया गया। एफ.एस. ग्राउस के अनुसार पंचम मंदिर, इसके लगभग 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेलाल ने इसी स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर को हिंदू धर्म के प्रति श्यालु औरंगजेब ने सन 1669 में नष्ट कर दिया और मंदिर के मसाले से एक मस्जिद ईदगाह बनवा दी। एफ.एस. ग्राउस के अनुसार षष्ठ मंदिर, वर्तमान श्री केशव देव मंदिर के निर्माण के बारे में श्री कृष्ण जन्म स्थान से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवत भक्त तथा कल्याण गीता प्रेस के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, प्रमुख समाज सेवी पंडित श्री मदन मोहन मालवीय तथा प्रमुख उद्योगपति श्री जगमोहन बिरला के सहयोग से जन्म स्थान पर संभव हुआ। भव्य केशव देव मंदिर का उद्घाटन भाद्रपद कृष्ण 8 संवत 2015 तारीख 6 सितंबर सन 1958 को हुआ। यहाँ तक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान का गर्भगृह जो औरंगजेब की क्रूर दृष्टि से बच गया था, वह आज भी अपने मूल स्थान पर स्थित है तथा दर्शनार्थी उसके दर्शन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वज्रनाभ काल से लेकर आज तक लगभग 5100 वर्ष के अंतराल में श्री कृष्ण जन्म स्थान ने इतिहास के अनेक पन्नों को पलटा है तथा हिंदू संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखा है। श्री वज्रनाभ का महाप्रयाण, श्री कृष्ण ही वज्रनाभ तथा वज्रनाभ ही श्री कृष्ण है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण श्रीमद् भागवत के महात्म्य खंड अध्याय 3 श्लोक 65-72 में स्पष्ट रूप से मिलता है, जहाँ उद्धव जी कहते हैं, अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। उद्धव जी के इस प्रकार के कहने पर राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए निकल गए। इधर वज्रनाभ ने भी अपने पुत्र प्रतिभाऊ को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने गोवर्धन पर्वत के निकट, वर्तमान में कुसुम सरोवर के निकट उद्धव कुंड 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस समय रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने भी अपने को श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। प्राय ऐसा ही विवरण गर्ग संहिता अध्याय 62 में भी मिलता है। उद्धव जी परम भागवत थे तथा यदुवंश में उत्पन्न हुए थे। वे वसुदेव जी के भाई देवभाग के पुत्र थे तथा श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वज्रनाभ कालगणना, वज्रनाभ के जन्म काल का निर्णय करने के लिए पौराणिक विवरणों के साथ साथ ऐतिहासिक ज्योतिषीय शोधों का सहारा लेना आवश्यक है। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री चिंतामणि विनायक वैद्य, डॉक्टर प्रभुदयाल मित्तल एवं श्री लज्जाराम मेहता आदि इतिहासकारों ने श्री कृष्ण काल, महाभारत काल तथा परीक्षित काल से संबंधित काल गणना की विवेचना की है। मैं इस संबंध में अधिक विस्तार में न जाकर संक्षिप्त में ही लिख रहा हूँ कि पौराणिक विवरणों के अनुसार श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभ से संधि काल में विद्यमान थे। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद सम्राट युधिष्ठिर के समय में ही कलयुग का प्रवेश हो चुका था। उसी समय पांडवों ने अर्जुन के पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर तथा द्वारिका से लाए श्री कृष्ण प्रपौत्र वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राज्य देकर हिमालय के लिए स्वर्गारोहण किया। उस समय राजा परीक्षित की उम्र 36 वर्ष की थी तथा वज्रनाभ की उम्र 16 वर्ष की थी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज विक्रम संवत 2078 सन 2021 ईस्वी को कलयुग के 5122 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 5122 वर्ष प्लस 16 वर्ष बराबर 5138 वर्ष पूर्व वज्रनाभ का जन्म काल सिद्ध होता है। श्री वज्रनाभ मेहता, अन्य साहित्यिक स्रोत
भक्ति रत्नाकर की पंचम तरंग में श्री वज्रनाभ जी की महत्ता को स्पष्ट किया है बंगला भाषा में। मथुरा मंडले राजा वज्रनाभ हैला, कृष्ण लीला नामे बहु ग्राम बसाइला, श्री विग्रह सेवा कैला कुंडादि प्रकाश, नाना रूपे पूर्ण हैल तार अभिलाष, कत दिन परे सब हैल गुप्त पाए, तीर्थ प्रसंगादि के ना करे को धाय, श्री कृष्ण चैतन्य व्रजेंद्र कुमार, मथुरा आइला हैला कौतुक अपार, करिया भ्रमण किछु दिग दर्शाइला, सनातन रूपा द्वारे सब प्रकाशिला। आधुनिक खड़ी बोली के आविष्कारक करता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वज्रनाभ जी का उत्पत्ति स्थान, उनकी महत्ता तथा कलयुग में पृथ्वी पर अपने यदुवंश की स्थापना हेतु श्री कृष्ण के चरणों में स्थित एवं श्री कृष्ण द्वारा वज्रनाभ जी को अपने स्थायी चरण चिन्ह के रूप में रखना, दोनों की एक रूपता तथा अभिन्नता को इस पद में स्पष्टता दर्शाया है। चरण परस नित जे करत इंद्र तुल्य ते होत, वज्र चिन्ह हरिपद कमल जो हिया करत उद्धोत, पर्वत से निज जनन के पाप ही काटन काज, वज्र चिन्ह पद में धरत कृष्ण चंद्र महाराज, वज्रनाव यासों प्रगट जादव शेष लखाही, पायन हित निज वंश भुवि वज्र चिन्ह पद माही। गर्ग संहिता अश्वमेध खंड 1 में श्री वज्रनाभ जी की महिमा का वर्णन विस्तार से दिया है। यादव कुल यदुवंश के परम गुरु तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री गर्गाचार्य जी ने 8 दिनों तक अश्वमेध यज्ञ की कथा कही। फिर वे नरेश्वर वज्र से मिलने के लिए श्री हरि की मथुरापुरी में आए। 16 वर्ष की अवस्था और सुपुष्ट शरीर वाले विशाल बाहु श्याम सुंदर कमल नयन वज्रनाभ ने गुरु के चरणोदक को लेकर सिर पर रखा। वज्रनाभ 100 सिंहों के समान उद्भट शक्तिशाली थे। तब गर्ग मुनि बोले, हे यदुकुल तिलक युवराज महाराज यदुवंश शिरोमणि निरपेश्वर वज्रनाभ, तुमने सब सत्कर्म ही किया है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का पालन किया है, बस तुमने भूतल पर धर्म को स्थापित किया है। विष्णु रात परीक्षित तुम्हारे मित्र होंगे तथा अन्य नरेश भी तुम्हारे वश में रहेंगे। नृप से तुम धन्य हो, तुम्हारी मथुरापुरी धन्य है, तुम्हारी सारी प्रजाएं धन्य हैं तथा तुम्हारी ब्रजभूमि धन्य है। तुम श्री कृष्ण बलराम प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्भ्योऽवतार का भजन करते हुए उत्तम भोगो, नरेश्वर निशंक होकर राज्य करो। श्री निम्बारकार्याचार्य शोध ग्रंथ में करौली के प्राचीन संस्कृत विद्वानों के श्लोक में श्री वज्रनाभ जी को महिमा मंडित किया है। श्री निम्बारकाचार्य शोध ग्रंथ में करौली के प्राचीन संस्कृत विद्वानों के श्लोकों में श्री वज्रनाभ जी को महिमा मंडित किया है। कृष्ण परपोत्रो नृप वज्रनाभः संधिक्षिपो निम्ब दिवाकराय, अध्यापि तत्पदगतिर्वर्तमानः तद्वंशजा भूपवरः प्रजास्या। इसी ग्रंथ में आगे लिखा है, करौली का राज परिवार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वंश परंपरा में है। श्री वज्रनाभ जी श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे। श्री वज्रनाभ जी की प्रार्थना अनुसार भगवान ने दर्शन देकर पत्थर चौकी प्रदान की तथा आदेश दिया कि यह मेरे स्नान करने की चौकी है, इसमें मेरी आकृति की 8 प्रतिमाएं बनवाकर व्रज वृंदावन में स्थापित करो। उन प्रतिमाओं में मेरे साक्षात विग्रह के दर्शन होंगे। भगवत आज्ञानुसार श्री वज्रनाभ ने 8 मूर्तियां बनवाकर ब्रज में स्थापित की, जो विख्यात हैं। 4 देव दुई नाथ हैं, दुई हैं श्री गोपाल, वज्रनाभ प्रकट करी अष्टमूर्ति भगवान, अर्थात 4 देव गोविंद देव वृंदावन, केशव देव मथुरा, हरिदेव गोवर्धन, बलदेव दाऊजी, 2 नाथ श्रीनाथ जतिपुरा, गोपीनाथ वृंदावन, 2 गोपाल मदन गोपाल एवं साक्षी गोपाल वृंदावन। अंत में श्री वज्रनाभ तो श्री कृष्ण की साक्षात परंपरा है। भले ही वे द्वारिका से ब्रज आकर उन श्री कृष्ण के पाद पद्मों में अपना स्थान प्राप्त कर लें, किंतु ब्रजभूमि की श्री कृष्ण बिहार भूमियों का प्रथम दर्शन परिचय संसार को उनके अनुग्रह से प्राप्त हुआ। श्री वज्रनाभ ने उन लीला में श्री कृष्ण के धाम का संपर्क सुलभ कराया। वज्रनाभ महान आदर्श के प्रतीक थे। उन्होंने गर्ग मुनि के निर्देशन में अश्वमेध यज्ञ भी किया था।
उनका शासन धर्म का शासन था। वे महान वीर, दानशील, परोपकारी, दयालु एवं परम कृष्ण भक्त थे। इसीलिए वज्रनाभ जी अपने महान चरित्र एवं कार्यों के कारण युग प्रवर्तक कहे जाते